ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर 2। देखो, आज का टॉपिक ना कुछ नहीं है। जब आप मैंने कल फियर समझाया आपको, ठीक है, आप रूल्स फॉलो कर करा के मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स के बाद निकल आए वहां से, आपको प्रॉफिट होने स्टार्ट होंगे, है ना। जैसे ही प्रॉफिट होने स्टार्ट होंगे, आप मिनट से पहले ग्रीड में आ जाओगे। और शायद आप लोगों में से बहुत लोगों के साथ ये हो चुका होगा ऑलरेडी। ग्रीड किस किस की प्रॉब्लम रही है, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। ओके, ग्रीड से क्या होगा, बंदा फिर बड़े लॉस करेगा। और बड़े लॉस करते के साथ ही बंदा फिर फियर में, आपको फिर मेरे लेक्चर वन की जरूरत पड़ जाएगी। तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये टक्करे मारने से अच्छा क्या है, इस लूप को ब्रेक करो और इस चीज से आगे बढ़ो और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को सक्सेसफुल बनाओ। सिंपल, सही है ना। ओके, तो बात करते हैं इस वीडियो में। पहले पॉइंट्स बनाते हैं, हमें क्या क्या इसमें डिस्कस करना है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये डिस्कस करना है कि आपको कितना टारगेट रख के कितने से स्टार्ट करना चाहिए, पहली चीज। दूसरा पॉइंट हम रखेंगे कि इसके अंदर आप लूजिंग ट्रेड में एवरेजिंग क्यों करते हो और कब करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज हम डिस्कस करेंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ये आपने बहुत बार सुना होगा मेरे मुंह से, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये क्या होता है, कैसे करते हैं, इस वीडियो में सब कवर करेंगे, ठीक है। और चौथा, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊंगा जो आपके काम आने वाली है रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कितने टारगेट से बंदे को स्टार्ट करना चाहिए। देखो, अगर आप एकदम एब्सोल्यूट बिगिनर भी हो ना, आपको अपने 20 पॉइंट से स्टार्ट करना चाहिए। निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ मैं आपको। अगर आपने 20 पॉइंट कैप्चर करने सीख लिए, आपने इतनी की आदत बना ली, भाई मोर देन इनफ है आपके लिए। इसको इसके बाद आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब 20 बैठना आ जाए, 20 पॉइंट, उसके बाद इसको धीरे से स्ट्रेच करके 30 पॉइंट करो, उसके बाद 50 पॉइंट करो। ये सोच के चला करो कि सबसे गंदे से गंदा भी ट्रेडर है ना, उसको भी 20 पॉइंट कैप्चर करने आने चाहिए। तो आप ये सोचोगे ना, तो आप अपने आप 50 पॉइंट तक आ जाओगे खींच के, ठीक है। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई, दूसरी चीज मैंने ये आपको बताई कि आप लूजिंग ट्रेड में क्वांटिटी ऐड कर लेते हो। कैसे ऐड कर लेते हो, देखो क्या करते हो बंदे, मान लो कोई ट्रेड में है इस तरीके से, और मान लो किसी का टारगेट यहाँ कहीं है, लेट्स से यहाँ तक है, ओके। मार्केट जाएगा यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद वापस आएगा। बंदे यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड करना शुरू कर देते हैं लालच में, क्या लॉस नहीं होना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जब तक मार्केट आया, थोड़ा सा टाइम डिके आ गया उसमें ऑप्शन में आपके, यहाँ पे लॉस दिखना स्टार्ट हो गया एंट्री पे आपको। तो मन करता है एक क्वांटिटी और एवरेज कर लेता हूँ, एवरेज कर लेता हूँ, फिर नीचे चला जाएगा, यहाँ और क्वांटिटी ऐड करते हैं कि अब तो जरा सा स्टॉप लॉस बचा है, बाहर हो जाऊंगा। नहीं करना, क्यों कर रहे हो क्वांटिटी ऐड। जब आप पहली बार में गलत हो, तो दूसरी बार में सही कैसे हो सकते हो, खुद सोचो। और अगर आप दूसरी बार में सही हो भी, तो पहला वाला ही लॉट आपको दे देगा प्रॉफिट, थोड़ा कम देगा भले, लेकिन दे देगा। तो यहाँ पे और बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हो, गड्ढा क्यों खोद रहे हो अपने लिए। यही चीज करोगे, फिर फियर आएगा, फिर बड़ा लॉस होगा, फिर फियर में पहुंच जाओगे। तो ये चीज नहीं करनी ना आपको, ठीक है। एक रूल जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ रिस्क मैनेजमेंट का, ये इसको नोट डाउन करो। मान लो आपका टारगेट है 100 पॉइंट का एवरेज, एक वो दे रहा हूँ बस आपको अंदाजा में, ठीक है, छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है आपका टारगेट सेटअप के हिसाब से, ओके। मार्केट कभी भी जब टारगेट के पास से वापस आए ना, तो स्टॉप लॉस कभी भी स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए, वो आपकी एंट्री पॉइंट होना चाहिए। रीजन, रीजन ये कि मार्केट को बाइंग प्रेशर जो आना था, वो यहां तक आप एक्सपेक्ट कर रहे थे लेके जाएगा मार्केट को, लेकिन वो यहां तक नहीं लेके गया, उससे थोड़ा नीचे से घुमा लाया। ये नहीं कि यहां से घूमे तभी आप एग्जिट कर दो, नहीं। थोड़ा ऊपर से लिख लो इसको, अगर 100 पॉइंट का टारगेट है तो 70 to 80 पॉइंट से ऊपर से अगर नीचे घूम के आ रहा है मार्केट, तब आपको एंट्री पे एग्जिट कर देना चाहिए उस ट्रेड को। मेरा सजेशन ये रहेगा। भले ही आपके प्रॉफिट कुछ मिस हो जाए, लेकिन आपको बड़े लॉसेस से बचा सकता है। क्योंकि मैं बता दूं, इसमें भी एक चीज होगी आपके साथ, क्या होगा यहाँ पे कि इस पॉइंट पे मान लो आपको किसी को दिख रहा होगा 3000 रुपये प्लस, मार्केट ऐसे ऐसे घूम के ऐसे ये स्टॉप लॉस मार गया, आपको दिख रहा है -800 रुपये मान लो, ठीक है। बंदे के मन में क्या आएगा, ये तो उसका प्लान था कि इतने का मैं स्टॉप लॉस लेने को तैयार बैठा हूँ। लेकिन यहाँ पे ना आप खुद फील करोगे मेरी इस बात को, बंदे को 800 रुपये का दुख नहीं होता, दुख होता है कि 3000 रुपये चले गए। अरे 3000 रुपये आपके कभी थे ही नहीं, तो इसको देख के खुश क्यों हो रहे थे, क्यों हो रहे थे, खुश नहीं होना था ना। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने स्टॉप लॉस पे या तो शांत बाहर हो जाते। नहीं तो ये जो मैंने रूल बताया, 70 to 80% के आसपास से अगर मार्केट वापस आ रहा है, तो स्टॉप लॉस उठा के एंट्री पे लगा सकते हो, बहुत काम की चीज है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इस क्लास का, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। देखो वैसे तो ये साइकोलॉजी की क्लास है, बट मैंने ये सोचा कि मैं आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी बताऊं। इसका एक रीजन है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बताने का, जो ग्रीड है ना, वो ही आपको मरवाती है। कैसे, मैं आपको बताऊं, एग्जांपल देता हूँ आपको, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी और ग्रीड का भी, ओके। लेट्स से किसी ने यहाँ पे लॉन्ग लिया होता है रीटेस्टिंग के बाद, छोटा सा स्टॉप लॉस, और पहला टारगेट आपका रहता, लेट्स से कप एंड हैंडल था ये छोटा सा, एक्सपायरी का दिन था। रील जाके देख लो ना, समझ जाओगे, देखी होगी वैसे आपने, ओके। यहाँ कहीं छोटा सा टारगेट आ रहा था 32-30 पॉइंट का, ठीक है। एक होता है ग्रीडी बंदा, जो बंदा ग्रीडी होगा, जिसको बहुत ज्यादा लालच होगा, वो क्या करेगा, पहला टारगेट पे वो कुछ नहीं करेगा, वो वेट करेगा।
टारगेट 2, टारगेट 3, टारगेट बैठा ही रह जाएगा, बैठा ही रहेगा, चाहे मार्केट आगे फिर स्टॉप लॉस मार दे। ये होता है ग्रीडी बंदा, ये समझदारी नहीं है। ऐसा जो मूव है ना, ये जो आज मिला है ऐसा, ये रोज नहीं होता, ये हफ्ते में एक बार होता है। वो भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, हफ्ते में एक बार भी नहीं होता, 20 दिन में 2 बार होता है, इस तरह से मानो इसको। ठीक है, तो इस मूव के लिए थोड़ी भटकोगे आप। आपको सिंपली ये करना है कि आप समझदारी से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्टार्ट करो, लालच में ना के। लालच करो तो समझदारी से करो, मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो, मान लो आपका पहला टारगेट आया, जो एक लॉट वाला बंदा होगा वो तो यही एग्जिट करेगा अपनी सारी क्वांटिटी। सही है, एक लॉट वाले के लिए तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना ही नहीं है, वो तो बंदा बिल्कुल ही बिगिनर है ना, सीख रहा है चीजें। ठीक है, ट्रेलिंग की बात स्टार्ट होती है 2 लॉट वाले बंदे से। टारगेट 1 पे आ जाए, एक लॉट एग्जिट कर दो, एक लॉट का स्टॉप लॉस एंट्री पे लगा दो। बढ़िया। ठीक है, टारगेट कैसे बड़ा करते हैं अपना। 1:2 का ट्रेड है, मान लो 1:1.8 दिख रहा है जैसे यहाँ पे, तो इसको इसका डबल कर दो। डबल एज इन टारगेट का डबल नहीं, अपना जो वो था 1:2 था उसको 1:3 कर दो, यहाँ कहीं कर दो। ठीक है, अब जो आपका स्टॉप लॉस यहाँ था, ये उठ के एंट्री पे आया था, एंट्री से उठ के अब टारगेट 1 पे आ जाना चाहिए आपका स्टॉप लॉस। सही है, फिर देखो इसको छू गया टारगेट को आपके। सही है, अब आप अपना टारगेट फिर स्ट्रेच करोगे, 1:4 कर दो अब इस टारगेट को, 1:4 कर दिया सर। अब जो स्टॉप लॉस टारगेट 1 पे आया था, वो स्टॉप लॉस आपका टारगेट 2 आ जाना चाहिए। टारगेट 2 पे आ गया आपका स्टॉप लॉस, फिर ऊपर चला गया, फिर इसको बड़ा करो, फिर स्टॉप लॉस एक जंप करा दो टारगेट से। इस तरीके से ट्रेडिंग का ये पहला तरीका होता है। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका होता है कैंडल टू कैंडल मेथड। मैं आपको बताता हूँ। कैंडल टू कैंडल मेथड का मतलब ये नहीं कि ये जो कैंडल चली है इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया, नहीं, ऐसे तो बहुत जल्दी टच हो जाएगा। इससे 2 कैंडल जो भी होंगी इससे पीछे की, जो भी लो होगा उसका वो स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका। देखो यहीं से दिखाता हूँ, टारगेट 1 के बाद से, टारगेट 1 यहाँ कहीं था, इसके बाद से बताता हूँ। ये कैंडल बनाई मार्केट ने, 1, 2, ये स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, ये कैंडल बनाई मार्केट ने, 1, 2, ये स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका। ठीक है, ये कैंडल बनाई मार्केट ने, 1, 2, ये स्टॉप लॉस होना चाहिए। मतलब जो कैंडल बन गई मार्केट में, उसके अगली कैंडल स्टार्ट हो गई, 2 कैंडल पहले के नीचे का स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए, सिंपल। और देखो कहाँ तक बैठ जाते हैं इस ट्रेडिंग तरीके से। ये कैंडल बनी, 1, 2 स्टॉप लॉस, ये कैंडल बनी 1, 2 स्टॉप लॉस, ये कैंडल बनी 1, 2 स्टॉप लॉस, ये कैंडल बनी 1, 2 स्टॉप लॉस, ये 1, 2 स्टॉप लॉस, ये कैंडल बनी 1, 2 स्टॉप लॉस। मतलब ऐसे करते कराते आप पूरा पूरा मूव कैप्चर कर सकते थे। ये भी एक तरीका होता है स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। ठीक है, तो ऑल दो ये क्लास साइकोलॉजी की है खाली, है ना, लेकिन मैं आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी बताऊंगा, रिस्क मैनेजमेंट का भी रूल बताया मैंने आपको। ऐसी चीजें बतानी जरूरी है क्योंकि भाई ये मैं खुद यूज करता हूँ, ये तरीके मुझे खुद यूज करने पड़ते हैं और आपको भी करने पड़ेंगे। कोई अगर आपसे ये कह रहा है ना कि ट्रेलिंग करना बेकार है, तो भाई वो बंदा या तो बहुत ही जबरदस्त बंदा है, बहुत ही जबरदस्त। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ उस स्टेज पे पहुंचने के लिए आपको बहुत मेहनत लगेगी, और उस मेहनत के रास्ते में ना बहुत बड़े बड़े लॉसेस होंगे। तो ये जो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ ना, लॉस बचाने के तरीके हैं। मेरा मानना है, देखो सब हर ट्रेडर का बिलीफ अलग अलग होता है। मेरा सिंपल ये है कि जो पैसे आ जाए, जब टारगेट 1 आ गया यहाँ तक के लिए तो आपने रिस्क लिया, टारगेट 1 के बाद जाना नहीं चाहिए अपनी जेब से, कुछ आना ही चाहिए फिर, क्योंकि आ गया है, आपका सेटअप सही हो गया है। उसके बाद लॉस कराने से बड़ी बेवकूफी मुझे नहीं लगता कोई भी है। ठीक है, आपके इस बारे में क्या व्यूज है मुझे कमेंट में जरूर बताना। ओके, अब बात करते हैं एक और चीज की, ग्रीड। अगर बंदा ग्रीड पे कंट्रोल कर दे, क्वांटिटी ना बढ़ाए, बड़े लॉसेस ना करे, तो बंदा ना तो एक स्टेप पीछे जाएगा फियर में, ना अपनी ट्रेडिंग जर्नी को खराब करेगा। आप एक चीज और ऐड करो इस ग्रीड वाले पॉइंट में, कि भाई आप मुझे एक चीज बताओ, जो आपने ट्रेड ले लिया, आप उस ट्रेड को ऐसे क्यों बिहेव करते हो कि जो है यही है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं जिंदगी में। इसमें आपको क्वांटिटी भी ऐड करनी है, आपको इसमें दुनिया भर की चीजें करनी है, क्यों? एक ही ट्रेड है, क्या कर लेगा, क्या कर देगा आपके साथ? ताजमहल बना के दे देगा आपको? नहीं। आपकी ड्रीम कार दे देगा आपको लाके? देंगे नहीं। तो फिर ग्रीड किस बात की? सेटअप देखो, सेटअप के हिसाब से जो टारगेट आ रहा है, टारगेट पे एग्जिट करो शांति से, या ट्रेलिंग स्टार्ट करो। टारगेट पे एग्जिट करो या ट्रेलिंग स्टार्ट करो, मेरे साथ में बोलो, टारगेट पे एग्जिट करो या ट्रेलिंग स्टार्ट करो। इसके अलावा कोई तीसरी चीज नहीं होनी चाहिए। सही है, समझ में आया सबको? ओके, साथ में एक और चीज जो मैंने आपको बताया कि अगर कभी टारगेट के 70 to 80% से वापस जा रहा हो मार्केट, तो स्टॉप लॉस उठा के एंट्री पे लगा देना बस। जितना ज्यादा रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग रखोगे आप अपना, उतनी बढ़िया आपकी ट्रेडिंग जर्नी रहेगी। ठीक है, प्रॉफिट करना डिफिकल्ट नहीं है, उसको बचाना डिफिकल्ट है। लोग लॉस ज्यादा बड़े कर लेते हैं, सिंपल। मैंने भी करे हैं, खूब कर रहे हैं, दबा के कर रहे हैं, सब करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे ही रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग हो जाएगा, आप ओवरऑल प्रॉफिट में स्टार्ट हो जाओगे, एज सिंपल एज दैट। तो ये वीडियो कैसी लगी बता देना मुझे, ठीक है? अब अगले लेक्चर में मिलेंगे। ओके बाय।